अस्सलाम वालेकुम जी, एबीसीडी के नए एपिसोड में खुशामदीद है सबको। आज मैं आपके साथ शेयर करूंगा जी, आज मैं जो अपडेट लेके आया हूँ ये कोई इतनी अच्छी नहीं है, लेकिन अच्छी हो बुरी हो मेरा मकसद है कि आपके साथ मैं शेयर करता रहूँ और आपको अपडेट करता रहूँ। बुनियादी तौर पे जो लोग मोहतात नहीं हैं जुर्मानों से, जो लोग कहते हैं कि खैर है जी जुर्माने होंगे तो क्या होगा जी, अगर यहाँ पे गाड़ी रखी जुर्माने तो होंगे जी, तो उनके लिए ख़ास तौर पे वीडियो ये है। जो नई नई अपडेट आ रही हैं, जो नए नए केसेस आ रहे हैं, जो नए नए रफड़ पड़ रहे हैं यहाँ पे, वो मैं आपके साथ शेयर करने जा रहा हूँ। उसी में से एक केस है हमारे भाई का गौतमबर्ग से, कि जिनके साथ ये वाक़या पेश आया है उनके ऊपर कुछ केसेस से कह लें कि ट्रैफिक ऑफेंस के, कि ट्रैफिक की ख़िलाफ़ वर्जी या कवानीन की ख़िलाफ़ वर्जी की है छोटी मोटी, तो जो कि जिसकी सूरत में उनको इस तरह से भुगतनी पड़ी है कि उनको एक तो पहले उन्होंने पीआर अप्लाई की थी, पीआर उनकी रिजेक्ट हुई है। पीआर रिजेक्ट होने के बाद उनको बोला गया है कि आप नॉर्मल जो एक्सटेंशन अप्लाई करें। तो ये सारा केस है उनका मेरे सामने, आप वीडियो रोक के यहाँ पे आराम से खुद भी पढ़ सकते हैं। तो जब उन्होंने नॉर्मल एक्सटेंशन अप्लाई की है पीआर रिफ्यूज़ होने के बाद, तो उन्होंने एलिगेशन लगाई है कि भाई आपके पास हमने जब कह रहे हैं मज़ीद हमने सर्च की है क्रिमिनल रिकॉर्ड्स के लिए, तो आपके क्रिमिनल रिकॉर्ड में आप गिल्टी पाए गए हैं, ठीक है। तो स्वीडिश माइग्रेशन एजेंसी ने इनका केस रिजेक्ट कर दिया है। किस केस में जी? एक जी पेनल्टी है इनको पड़ी हुई 2400 करोड़ की। ये गिल्टी पाए गए हैं ओवर स्पीडिंग में। ओवर स्पीड में तो समझ आता है, ठीक है, लेकिन जहाँ पे दूसरे दो, ये तीन केसेस के इनको उन्होंने जिक्र किया है, ठीक है। यहाँ पे तो जो दूसरे दो केसेस हैं उसमें आप देख सकते हैं कि सिर्फ 1200 करोड़ 2 दफ़ा इनको पार्किंग का जुर्माना हुआ है। तो जो मेरे भाई कहते हैं कि पार्किंग के जुर्माने की कोई बात नहीं होती, यहाँ पे मानते हैं कि हर बंदे को जुर्माने होते ही हैं। तो अभी जो सूरत हाल है आपको पता है कि थोड़ी नाजुक है, तो नाजुक सूरत हाल में अगर जुर्माने ना हो तो बेहतर है, बेस्ट है। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको ये कहना चाहूँगा कि ये डिपेंड तो आपके केस ऑफिसर के ऊपर ही करता है। लेकिन आज से कुछ महीने पहले अगर मैं बात करूँ, किसी को कहा जाए ना कि भाई आप अपना केस जो है पीआर का अपनी ड्यू डेट के ऊपर ही डालें, तो बंदे नहीं मानते थे। बंदे कहते थे भाई 2 महीने पहले उनकी वेबसाइट के ऊपर लिखा हुआ है, बंदे नहीं मानते थे। आज मानने लग गए हैं जब केस रिफ्यूज़ होने शुरू हो गए हैं। तो अभी यहाँ पे एक ये केस है, ये रेयर है, तो मैं आपके साथ शेयर करना चाह रहा हूँ। तो इन्होंने पहले भाई मेरे ने अप्लाई की थी पीआर रिजेक्ट हुई और उन्होंने कहा जी नॉर्मल अप्लाई कर लें। नॉर्मल अप्लाई की और उसके बाद उन्होंने ये चीज़ इनके 3 जुर्माने निकाल दिए हैं, एक ओवर स्पीड का और 2 इन्होंने निकाले हैं गलत पार्किंग के, ठीक है। तो ये 3 ओकेशन को कंबाइन करके इन्होंने बोला कि हम आपको आपका केस रिफ्यूज़ कर रहे हैं, आप हमारा जो है हम आपको कोई किसी किस्म का डॉक्यूमेंट या एक्सटेंशन नहीं दे सकते। तो यहाँ पे फ़िलहाल इनके पास ऑप्शन है अपील का। अपील में जाएंगे, उम्मीद है कि वहाँ से केस वापस आ जाएगा। जो भी आगे अपडेट आती है मैं आपके साथ शेयर करता रहूँगा। फ़िलहाल के लिए एक अलार्मिंग सिचुएशन है जो कि मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ कि जुर्मानों के ऊपर भी यहाँ पे केस रिजेक्ट होने लगे हैं। जुर्मानों में मैं अगर थोड़ी सी डिटेल से आपको बताना चाहूँ कि जुर्मानों का सिस्टम चलता कैसे है। इसमें ख़ास तौर पे जो बड़े जुर्माने होते हैं, एक तो ओवर स्पीड का होता है, उसकी माफ़ी नहीं होती, ठीक है। तो दूसरे नंबर पे होता है अगर रेड लाइट को आप क्रॉस करते हैं। ये दोनों चीज़ों में आपने बहुत एहतियात करनी है। अगर कैमरा लगा होगा, फ़ोटो खींच लेंगे, आपका भी फ़ोटो आ जाता है, आपकी गाड़ी का नंबर का फ़ोटो आ जाता है और उसको भुगतना पड़ता है तकरीबन 2 से ओवर तो 2 ईयर्स और मैक्सिमम 5 ईयर तक आपका इसमें, ये 2 केसेस में 5 साल तक आपका रिकॉर्ड रह सकता है, जो कि आपको प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। इसके अलावा अगर कोई छोटी मोटी पार्किंग का या छोटे मोटे बेल्ट वगैरह का होगा, तो ये केसेस में आपको 6 महीने के लिए आपको ऑब्जर्वेशन में रखा जाएगा। अगर आप बार बार कोई गलती करते हैं तो उस सूरत में आपको अंडर ऑब्जर्वेशन 2 साल तक रखा जा सकता है। अगर तो ख़ास तौर पे ध्यान में रखें, अगर रेड लाइट होगी, अगर क्रॉस किया आपने, दूसरे नंबर पे मुहतात रहें, ओवर स्पीड का जुर्माना होगा, तो ये आपके आगे आ सकता है और बहुत बुरे तरीके से आ सकता है।
इसका कह लें कि 2 साल से ओवर और 5 साल के अंडर तक ये रिकॉर्ड रखते हैं और वहाँ तक आपने बर्दाश्त करना होता है। तो ये मैं ये नहीं कह रहा कि सभी के केस खुल जाते हैं या सभी के लिए सब हर केस ऑफिसर यही चीज़ें पूछता है, लेकिन भाई अगर उसने पूछ लिया, अभी 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 देखें ये सिर्फ 3 जुर्माने हैं, सिर्फ 3 जुर्माने हैं और उन्होंने पूछ लिए हैं और इस बेस के ऊपर केस रिफ्यूज़ कर दिया है। नीचे उन्होंने एक्सप्लेन किया हुआ है कि आप अगर चाहें तो अपील वगैरह कर सकते हैं अगर आप हमारे फैसले से मुतफिक नहीं हैं। तो मकसद ये है अपील हो जाएगी, उम्मीद है केस वापस आ जाएगा जो मुझे लग रहा है जहाँ पे नज़र आ रहा है। तो इसका बाई को एक्सटेंशन एटलीस्ट मिल जाएगी क्योंकि काम काज सब कुछ ठीक है, लेकिन रिफ्यूज़ होने लग गए हैं केस। तो आगे जाके किस नौयत की प्रॉब्लम्स आएंगी वो कहा नहीं जा सकता। फ़िलहाल जो बंदे कहते थे कि जुर्माने खैर है, जुर्मानों की कोई यहाँ पे खैर वाली बात नहीं है। और जब तक जहाँ तक बात करें कि जुर्माने, यार अगर यहाँ पे स्वीडन में सिचुएशन तो इस तरह की है, हकीकत में बात करें तो, कि कोई भी बंदा ऐसा नहीं है स्वीडन में जिसने गाड़ी रखी हो और उसको जुर्माना ना हुआ हो, ठीक है। तो जुर्माने तो सभी के होते हैं, लेकिन कुछ जुर्मानों की जो कह लें कि उसका असर आपके इमेज के ऊपर रहता है 6 महीने के लिए, कुछ जुर्मानों का असर रहता है 2 साल के लिए, कुछ जुर्मानों का असर रहता है 5 साल के लिए। तो कोशिश करें कि जुर्मानों से बच सकें और कोशिश करें कि आपको मिसाल के तौर पे ख़ास तौर पे जो मेरे भाई डिलीवरी का काम कर रहे हैं, ये दूर पार्किंग लगा के आ जाया करें, पैदल चल लिया करें, आपने आपको मुश्किल में डाल लें, दो ऑर्डर दिन के कम कर दें। लेकिन ये जिस तरफ चल पड़े हैं ना, तो इस चीज़ से बचत हो जाए, इसलिए ये वीडियो बनाई है। तो मकसद ये है कि आपको अवेयर रखने का, आपको पता हो चीज़ों के किस तरह के सर्कमस्टेंस चल रहे हैं, किस तरह के हालात चल रहे हैं, क्या क्या ये इस तरह के केसेस अगर हमें आप तक अगर ये पहुंचने हैं 6 महीने बाद, 2 साल बाद, जब आपका भी कबाड़ा हो जाए, तो मैं चाहता हूँ कि सबसे पहले आपको तक पहुँचे ये खबरें और आप इन चीज़ों से एहतियात करें। और याद रखें, अगर बार बार कोई गलती करेंगे तो उसमें आपको 2 साल के लिए आपको अंडर प्रोबेशनरी पीरियड में डाल सकते हैं ये, ठीक है। तो अंडर ऑब्जर्वेशन रख सकते हैं आपको। और इसके अलावा अगर छोटी मोटी कोई गलती होगी तो इसे ध्यान में रखें कि अगर आपको पुलिस का जुर्माना होता है तो 6 महीने तक आपको अंडर ऑब्जर्वेशन रख सकते हैं। तो यहाँ पे इन्होंने तीनों सेक्शन में इनको क्रिमिनल ही, कन्विक्टेड ही, गिल्टी ही माना है। तो अल्लाह हमीन असर जी साहब का, अल्लाह की बात आपके लिए आसानी पैदा करे, हमारे लिए आसानी पैदा करे। हालात जैसे जैसे जो नई अपडेट आती है कि मैं आपके साथ शेयर करूंगा। अगर आपके साथ अगर कोई नई चीज़ होती है तो कमेंट बॉक्स में या मेरे साथ ज़रूर शेयर किया करें कि मैं सबके साथ शेयर कर सकूं। जैसे कि ये मेरे साथ शेयर की गई है मेरे एक प्यारे दोस्त की तरफ से। तो फिलहाल कितना ही था, मिलेगी इजाज़त दें।